नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से पैर पसार रहा है। स्थिति को काबू में करने के लिए सरकार 2 हफ्तों का लॉकडाउन करने का विचार कर रही है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने फिर से दुनिया में आतंक मचा कर रखा है। देश भर में अब तक ओमिक्रॉन के 145 केस सामने आए हैं। वहीं अब तक 11 राज्यों में ओमिक्रॉन के केस पाए गए। 89 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पैर पसार लिए हैं। WHO ने कहा है कि ये उन स्थानों पर डेल्टा वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैलता है जहां संक्रमण का सामुदायिक स्तर पर प्रसार ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पणजी के मीरामार बीच पर गोवा लिबरेशन डे के अवसर पर आयोजित सेल परेड और फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। इससे पहले पीएम मोदी ने गोवा के पणजी में आजाद मैदान में शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने गोवा मुक्ति दिवस के मौके पर कहा कि हर काम में अव्वल रहना गोवा की पहचान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे का आज दूसरा दिन है। पुणे में एक समारोह में शामिल हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी जी संविधान को ही अपना ग्रंथ मानकर देश चला रहे हैं। यूपी में जन विश्वास यात्रा के दौरान सीएम योगी ने साफ किया कि मथुरा से चुनाव लड़ने का उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। योगी ने अपनी उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि पौने 5 साल में हमारी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार उनका और समाजवादी पार्टी के नेताओं के फोन टैप करवा रही है और मुख्यमंत्री खुद हर शाम रिकॉर्डिंग सुनते हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने केंद्र पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी जहां चुनाव हारती है वहां ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली पहुंचकर शक्ति संवाद किया। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस की पहल के बाद सभी पार्टियां महिलाओं के लिए काम करने के बारे में सोच रही हैं। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उड़ान योजना का शुभारंभ किया। प्रदेश की 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को उड़ान योजना से जोड़ा जाएगा। गहलोत सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर तीसरे दिन भी प्रदेश को सौगातों का सिलसिला जारी रहा। सीएम अशोक गहलोत ने आज 1306 करोड़ के 1207 विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएमआर में आयोजित समारोह में सीएम गहलोत ने कहा कि 3 साल में कोरोना काल के बावजूद बेमिसाल काम हुए। अगला बजट भी शानदार ही आएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी अच्छी गवर्नेंस हो सकती है। सीएम अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा में रामलाल जाट के पुत्र के रिसेप्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और भीलवाड़ा प्रभारी मंत्री महेश जोशी भी मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज गहलोत सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर जमकर हमला बोला। पूनिया ने कहा कि राजस्थान रेप के मामले में नंबर 1 पर पहुंच गया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार के 3 साल के कार्यकाल को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। राठौड़ ने कहा कि ऐसी सरकार है जो एक भी काम पूरा नहीं कर पाई। पूर्व सीएम राज्य का झालावाड़ में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। चांदखेड़ी में पंच कल्याण महोत्सव में राजे ने शिरकत की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 25 दिसंबर से टोल लगाने का फैसला किया है। एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि 25 दिसंबर सुबह 8 बजे से टोल वसूला जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकी राजनीतिक गठजोड़ और टेरर फंडिंग के नेटवर्क को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने में जुटे सुरक्षा बलों ने आज हरवान इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया। जयपुर के मालवीय नगर सेक्टर 7 के पास एक घर में घुसे पैंथर की काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। झलाना रिजर्व एरिया से निकलकर ये पैंथर घनी आबादी में आ पहुंचा था। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने ड्रग तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एयरपोर्ट पर शारजहां से आने वाली फ्लाइट की एक महिला यात्री से करीब 15 करोड़ रुपए के हेरोइन जब्त किए गए। जयपुर के ब्रह्मापुरा इलाके में निर्माण कार्य को लेकर हंगामा हुआ। इस दौरान वकील और पार्षद आपस में भिड़ गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया।
जयपुर के चांदपोल अनाज मंडी में कारोबारी से 10 लाख रुपए की लूट के मामले में संजय सर्किल थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने लूट की वारदात का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दौसा से बांदीकुई थाने से हवालात तोड़कर चोरी का एक आरोपी फरार हो गया। जैसे ही हवालात तोड़कर आरोपी फरार हुआ तो आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया और बांदीकुई थाना पुलिस भी हरकत में आ गई। फिलहाल पुलिस कैदी की तलाश में जुटी है। चूरू जिले के बकरा मंडी में 2 पक्षों में आपसी रंजिश को लेकर लाठियों, सरियों और धारदार हथियारों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। मारपीट की इस वारदात में 6 लोग घायल हो गए। भरतपुर जिले के गांव मारौली में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में आपस में खूनी जंग हो गया। वारदात में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झुंझुनू सदर थाना अंतर्गत हंसासर गांव में 2 लोगों के साथ मारपीट कर नकदी छीनने का मामला सामने आया, जिनमें एक घायल रिटायर्ड एसआई है। बदमाश इस दौरान मौके से फरार हो गए। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने ड्रग तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की। कस्टम अधिकारियों ने शारजाह से आने वाली फ्लाइट की एक महिला यात्री से 15 करोड़ की हेरोइन जब्त की। जयपुर के चांदपोल अनाज मंडी में कारोबारी से 10 लाख रुपए की लूट के मामले में संजय सर्किल थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने लूट की वारदात का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। रामगंज मंडी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर से 26 ग्राम स्मैक और एक मोटरसाइकिल बरामद की। साथ ही नाकेबंदी के दौरान एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। राजसमंद पुलिस ने तेजपुरिया स्कूल में चोरी करने के आरोप में 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 8 अगस्त को स्कूल के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया था। कोटा में धारदार हथियार से एक व्यक्ति की हत्या करने की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। डूंगरपुर जिले के रतनपुर बॉर्डर पर शराब से भरे एक टेम्पो को जब्त किया गया। पुलिस ने टेम्पो से गेहूं की आड़ में रखे शराब के 25 कार्टन बरामद किए। अलवर के अखेपुरा मोहल्ले में निवास करने वाले किन्नर समाज के लोगों के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठने को लेकर किन्नर समाज ने लोगों को जागरूक करते हुए पैसे नहीं देने को कहा। भरतपुर के नगर थाना क्षेत्र में एक लोक परिवहन बस बेकाबू होकर पलट गई। घटना में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक यात्री की मौत हो गई। झुंझुनू में कार में आग लगने की घटना सामने आई। चलती कार से कूदकर ड्राइवर ने अपनी जान बचाई। सीकर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ युवा कांग्रेस ने आक्रोश रैली निकाली, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश जी घोघरा भी मौजूद रहे और केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार विफल है। अलवर शहीद स्मारक पर पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग को लेकर एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन की ओर से हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोटा में पंचायती राज चुनाव का मतदान खत्म हो गया। 21 दिसंबर को मतगणना होगी, जिसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने जेडीबी कॉलेज में मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया। अलवर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के 21 दिसंबर के दौरे से पहले पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिदास शर्मा ने भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। अलवर जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर की अध्यक्षता में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक हुई, जिसमें नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने अपना परिचय दिया। अलवर में नगर परिषद के उपसभापति ने अनाथ गृह के बच्चों के आश्रय गृह का निरीक्षण किया। इस आश्रय गृह में कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों का पालन पोषण किया जा रहा है। अलवर में अखिल भारतीय धोबी महासंघ के राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम महावीर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जिसमें धोबी समाज के लोगों की मांग को लेकर चर्चा हुई। बूंदी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा गीता जयंती को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों को भगवा दुपट्टा धारण करवाकर हिंदू धर्म और गौ माता की रक्षा करने का संकल्प दिलाया गया। राजसमंद में जन आक्रोश रैली की सफलता के बाद सांसद दिया कुमारी ने भगवान श्री 4 भुजानाथ जी के दर्शन किए और पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष कला राजौरा के निधन पर परिजनों से मिलकर शोक व्यक्त किया। डूंगरपुर में बजरंग दल ने शौर्य दिवस पर गीता जयंती समारोह मनाया। कार्यक्रम में सनातन धर्म प्रेमियों ने धर्मांतरण के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। सीकर में कायम खानी समाज के नए छात्रावास का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर भामाशाह सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। पूर्व भारतीय विकेटकीपर नयन मोंगिया अपने जन्मदिन के मौके पर राजसमंद के नाथद्वारा पहुंचे। यहां उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी की राजभोग की झांकी के सपरिवार दर्शन किए। बूंदी के रघुनाथ मंदिर में कर्मचारियों, ज्योतिषाचार्य और पंडितों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शादी समारोह और व्रत को लेकर चर्चा की गई।
करौली में पूर्णिमा के अवसर पर श्री मदन मोहन महाराज की 3 कोसीय नगर परिक्रमा का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। सोमवार से प्रभारी मंत्रियों का जिला दौरा शुरू होने वाला है। 2 दिन तक ये जिला दौरा चलेगा। जिला स्तरीय समारोह में सभी भाग लेंगे। विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया जाएगा। तो कार्यक्रमों का शुभारंभ और लोकार्पण प्रभारी मंत्रियों द्वारा किया जाना है। सरकार की उपलब्धियों को लेकर ये सभी प्रभारी मंत्री जो हैं वो जानकारी देंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गहलोत सरकार के 3 साल पूरे होने पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ के प्रदेश सरकार पर लगाए गए आरोप पर अब कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 3 सालों में हमारी सरकार ने 75% वादे पूरे किए हैं। राठौड़ जी को कहना चाहूंगी मैं, अगर ऐसी बात थी तो आप सड़कों पर क्यों नहीं आए? अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलने का था, जनता के मुद्दे आपने उठाए क्यों नहीं? सिर्फ मीडिया पे ये बात आप कहकर अब पल्ला झाड़ने वाली बात कर रहे हैं। सरकार ने अपने काम गिनाए, लिखित रूप में उन्होंने दिखाया है और धरातल पर उन्हें उतारा है। जब प्रोटोकॉल ने कोरोना की गाइडलाइन हमें अनुमति दी तो राजस्थान के हर जिले के अंदर आक्रोश रैली के अंदर लोग उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं। और हम बताएंगे इस सरकार को, जब राजधानी के अंदर आकर सरकार को घेरेंगे, 2 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता होंगे। आज हाथ को बानगी क्या है इसका असर भी पता लग जाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं समय का चक्र घूमेगा, चुनाव आएंगे और चुनाव के अंदर अशोक गहलोत जी जब भी सरकार के साथ विदा होते हैं तो 2 दर्जन से ज़्यादा विधायक रहते नहीं है, 2 दर्जन से ज़्यादा विधायक रहेंगे कि नहीं। अगली खबर का रुख करेंगे। मरुधरा में अब प्रदेश बीजेपी अपने खजाने को भरने की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें फंड जुटाने का टास्क दिया। फंड कलेक्शन के लिए प्रदेश बीजेपी 25 दिसंबर से 11 फरवरी तक समर्पण निधि अभियान चलाएगी। बीजेपी शुरू करेगी समर्पण निधि अभियान। पार्टी फंड के लिए राशि कलेक्शन प्लान। बीजेपी वर्कर्स को मिला फंड रेजिंग टास्क। दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस से और 11 फरवरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि समर्पण दिवस तक ये अभियान चलेगा। सुना आपने, प्रदेश बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि 11 फरवरी तक समर्पण निधि अभियान चलाएगी। इस दौरान पार्टी प्रवासी राजस्थानियों के साथ साथ स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं से फंड कलेक्ट करेगी। अभियान से पहले प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और उन्हें फंड रेजिंग टास्क सौंपा गया। हम इसमें पार्टी के सभी प्रवासी बंधुओं का सहयोग लेंगे। जो नॉन रेजिडेंट राजस्थानी जो विदेशों में रहते हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि पार्टी की आर्थिक मजबूती के लिए इसमें सहयोग करें। और इस निमित्त आज पार्टी के प्रदेश के जिलों के जिला कोषाध्यक्ष और पार्टी के सभी प्रमुख लोग और एक समिति प्रदेश स्तर की, इसी तरीके से संभाग और जिला स्तर की ये समितियां इस काम को ठीक तरीके से अंजाम देंगी। समर्पण निधि के तहत पद के हिसाब से राशि तय की जाएगी, जिसे पार्टी ने 37 कैटेगरी में विभाजित किया है। सांसद से 1 लाख, विधायक और जिला प्रमुख से 51,000, जिला उप प्रमुख से 21,000 रुपए लिए जाएंगे। बाकी कैटेगरी के लोगों की भी राशि विभाजित होगी। इसमें महापौर से लेकर स्थानीय निकाय में पदों पर बैठे हुए पार्टी वर्कर शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बताते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। हम लोग कांग्रेस की तरह लूटने में भरोसा नहीं करते। हम
भरोसे के साथ लोगों की इच्छा के अनुसार उसमें उनके परिश्रम का अंशदान लेते हैं। इसलिए कांग्रेस को और बीजेपी को इस नाते कंपेयर नहीं किया जा सकता। उन्होंने क्या आचरण किया था और उनकी दशा क्यों हुई है, इसके कारण वो खुद हैं, इसलिए आरोप लगाते हैं, उनकी निराशा है। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन से शुरू होने वाले समर्पण निधि अभियान को लेकर पार्टी अभी से तैयारियों में जुट गई है, ताकि पार्टी फंड के लिए ज्यादा से ज्यादा राशि का कलेक्शन कर सकें। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। और अब बात मरुधरा पर शीतलहर के प्रकोप की। दिसंबर की गुलाबी ठंड के दिन खत्म हुए। इस बार सर्दी ने खास अंदाज में मरुधरा में दस्तक दी है, यानी सर्दी ने आगाज के साथ ही सितम ढाना भी शुरू कर दिया है। पहाड़ों वाली ठंड और ठिठुरन इस बार रेतीले मरुधरा में अभी से देखने को मिलने लगी है। देखिए राजस्थान में शीतलहर बरपाए कहर। कश्मीर की नहीं है, बल्कि रेतीले राजस्थान की है। पहाड़ों पर बर्फ का लुत्फ लेने जाने वालों के लिए इस बार प्रकृति ने मरुधरा में ही सर्दी का खासा बंदोबस्त कर दिया है। यहाँ पर शीतलहर जो है देखने को मिल रही है। शीतलहर के हवा के साथ ही गुलाबी सर्दी का एहसास यहाँ पर लोगों को कराया जा रहा है। रेतीले मैदान से लेकर खेत खलिहान तक, सड़कों से लेकर घरों की छतों तक, हर तरफ बर्फ का कब्जा है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस मौसम के बदलाव के कारण लगातार जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस दिनचर्या के कारण लोग जो है सुबह से आने के बाद ही अपनी दिन की शुरुआत करते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल जाए। राजस्थान के फतेहपुर में कश्मीर की तरह बर्फ जमाने वाली सर्दी पड़ रही है, जिससे तापमान माइनस के नीचे बना हुआ है। 10 साल में पहली बार रात का तापमान -5.2 डिग्री दर्ज किया गया। कड़ाके की ठंड की वजह से राजस्थान का रेगिस्तान जमने लगा है। कई स्थानों पर खेतों में ओस की बूंदें बर्फ बन गईं। शेखावाटी के सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले पर ठंड का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश पर शीतलहर का प्रकोप और बढ़ने की आशंका जताई है, यानी गुलाबी ठंड की जगह इस बार शीतलहर के प्रकोप ने मरुधरा पर जल्द ही असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस बार हुई ज्यादा बारिश को भी इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। नवंबर के महीने तक मरुधरा के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई थी, तो दिसंबर के मध्य में ही कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। यानी ठंड के आगाज ने बता दिया है कि इस बार की सर्दी कुछ ज्यादा ही कहर ढाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।